हेलो बच्चों, आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत पास में आ गए हैं। हमको एक केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट बेसिकली, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन है इंटर कन्वर्टेबल वाले, जैसे लाइक ए से बी से सी कन्वर्ट करने वाले। ये एनसीईआरटी में 5 या 6 क्वेश्चन गिवन है। इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बेटा बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप अगर देखोगे तो हेलोल्केन्स और हेलोएरीन्स में बेटा हमारे पास में दो क्वेश्चन है, एक 10.21 और 10.22। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अल्कोहल फिनॉल ईथर में नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में एक एग्जांपल है 12.4, बहुत ज्यादा पूछा गया हुआ है। देन एनसीईआरटी बैक में 12.10, 12.11, 12.19। ठीक है, ये बेटा आपको चार क्वेश्चन कार्बोनिल कंपाउंड्स में मिलेंगे। उसके अलावा अमाइंस वाले चैप्टर्स में एनसीईआरटी बैक में 13.10, और अमाइंस में जब हम लोग बैक साइड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 13.3 है बैक साइड में अमाइंस के। उसमें बेटे 7 रीजन पूछे गए हैं, तो उनमें से एक आधा रीजन जो होता है वो बोर्ड के एग्जाम में जरूर आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने इंडिविजुअल चैप्टर्स को लेकर के। सबसे पहले हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन, इनकी नेमिंग आपको कर लेनी है एक बार प्रॉपरली बेटा। इसकी नेमिंग एनसीईआरटी वाली कर लेनी है। इसके अलावा इसके प्रिपरेशन पर जाएंगे, प्रिपरेशन द फ्री रेडिकल्स, और उनसे रिलेटेड बेटा जो हमारे पास में एग्जांपल्स गिवन है वो 10.3। जहां पर फ्री रेडिकल दिया हुआ है वहीं पर ये एग्जांपल दिया हुआ है 10.3। देन फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन पूरा फोकस करेंगे। इनको करने के बाद में इनके साथ में जो प्रॉब्लम्स है 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, इनको बच्चे एक बार जो है वो हम जरूर देखेंगे। फिंकलस्टीन में एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग जरूर करिएगा कि इसमें ड्राई एसीटोन्स का क्या रोल होता है, क्या यूज होता है। ठीक है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज ना पढ़ पाए इसकी तो इसकी सॉल्युबिलिटी जरूर देखिएगा कि कैसे बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर में कम क्यों हो जाती है। इसके अलावा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो SN1 और SN2 रिएक्शन है। प्रॉपरली देखिएगा एक बार कि SN1 कैसे होती है और SN2 बेटा हमारे पास में रिएक्शन कैसे होती है, कैसे बेटा SN2 के केसेस में इन्वर्जन जो होता है वो किस तरीके से हो जाता है। इनको करने के बाद में इनका ऑर्डर कि कौन सा फास्ट शो करेगा SN1 और कौन स्लो शो करेगा SN1 और SN2 रिएक्शन, उससे रिलेटेड 10.6 और 10.7 ये इसकी एनसीईआरटी में ये दोनों बेटा हमारे पास में एग्जांपल्स हैं। इनको कर लेंगे तो एक बार कमांडिंग हो जाएगी आपकी SN1 और SN2 रिएक्शंस में। देन आती है स्टीरियोस्पैथिक रिएक्शन, तो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जैसे इन्वर्जन, रिटेंशन, रैसमिक मिक्सचर, 50% इनएंशियोमरी फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाना। कैसे बेटा हमारे पास में रैसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसे प्लेनैरिटी मेंटेन करता है और कैसे फ्रंट साइड पर अटैक होता है, कैसे रेयर साइड पर अटैक होता है। ठीक है, तो ये एक रैसमिक मिक्सचर को बेटा ध्यान से देखिएगा। देन इसके बाद में आती है इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को सेट रूल के हिसाब से बच्चे आप इनके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। रिएक्शन विद मेटल, मेटल में बेटा मैग्नीशियम के साथ में, मैग्नीशियम के साथ इसमें ग्रिग्नॉर्ड एजेंट अल्काइल हैलाइड के साथ फॉर्मेशन होता है। ये कई रिएक्शन के बीच बीच में इस रिएक्शन को डाला गया है, तो हम कंफ्यूज आते हैं कि मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करके क्या बनेगा। ठीक है, तो ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का प्रॉपर प्रिपरेशन होता है। ग्रिग्नॉर्ड एजेंट को अंडर एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जरा सा ही वाटर मॉलिक्यूल मिलता है तो ग्रिग्नॉर्ड एल्कीन में कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है। देन बेटा आता है हमारे पास में एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड में वही चार रीजन के एरोमेटिक हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो क्यों नहीं करता है, ये 4 रीजन एनसीईआरटी में गिवन है, उनको प्रॉपर्ली तैयार करेगा। इसके अलावा अगर हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना ही है इनके केस में तो उनकी क्या कंडीशंस हो सकती है एरोमेटिक हैलाइड्स के लिए। आप इतनी चीजें करिए बच्चे तो आपको एक कमांड मिलेगा हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स में। ओके, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भूलना नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। ठीक है। देन बेटा आता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अगर हम लोग प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से इसको प्रिपेयर करते हैं बच्चे हाइड्रेशन, और इसका मैकेनिज्म के साथ में पूछा गया है। इस रिएक्शन को बेटा विद मैकेनिज्म पूछा गया है एल्कीन का प्रिपरेशन। ठीक है, एल्कीन से अल्कोहल का प्रिपरेशन। ठीक है। देन कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड की ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ में रिएक्शन और रिडक्शन करके अल्कोहल का फॉर्मेशन। ग्रिग्नॉर्ड एजेंट के साथ में बहुत प्रॉपर्ली देखिएगा कि कैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो CO ग्रुप होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। मीथेनॉल लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अगर मीथेनॉल के ज्यादा इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ज्यादा कार्बन का एल्डिहाइड लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कीटोनिक ग्रुप लेने पर टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसको बेटा ध्यान से करना है। देन बेटा इसके अलावा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये भी पूछी गई है, कई बार ऐसे शॉर्ट नोट में डाल देते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताइए।
अब हम लोग बात करेंगे फिनॉल की। फिनॉल के लिए इसके वैसे तो 4 या 5 प्रिपरेशन गिवन है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है क्लोरोबेंजीन से और क्यूमीन से। अगर सारे ना पढ़ पाए तो कम से कम इनको जरूर करेंगे, क्लोरोबेंजीन और क्यूमीन से इसका प्रिपरेशन। और फिनॉल के केस में, अल्कोहल फिनॉल के केस में इसका एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर बेटा फिनॉल का जरूर पढ़िएगा कि फिनॉल बेटा एच डोनेट करने के बाद में कैसे कॉन्जुगेट बेस को अपने स्टेबल करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देने पर उसका एसिडिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है। क्लियर। और देन बेटा ल्यूकास टेस्ट, हम इसको टेस्ट को बहुत कम ले लेते हैं कि ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इनको टेस्ट करने का हमारे पास विक्टर में सिलेबस में नहीं है। ल्यूकास रीजन टेस्ट है, ल्यूकास रीजन को कायदे से तैयार करिएगा, ठीक है। देन बेटा हमारे पास में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का बेटा हमारे पास में डिहाइड्रेशन दो अलग अलग टेम्परेचर पर होता है, 413 केल्विन पर और 443 केल्विन पे, ठीक है। ध्यान से इसको पढ़िएगा। 413 केल्विन पर ईथर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ईथर का फॉर्मेशन, एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और इन दोनों रिएक्शन को बेटा विद मैकेनिज्म आपको जो है वो तैयार करना है। क्लियर। आप इसका पूरे बोर्ड का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो जो चीजें मैंने लिखी हैं इनको एक बार रिवाइज करके बेटा जरूर से जरूर जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। देन बेटा इसका फिनॉल की रिएक्शंस में नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कैसे रिएक्ट करता है, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव बनाता है और इनको अलग करने का क्या तरीका है, ठीक है। ऑर्थो डेरिवेटिव पैरा डेरिवेटिव को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बेटा कैसे रिएक्शन करता है, पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन कैसे कर लेता है। देन इसका हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन वाटर के प्रेजेंस में कैसे होता है, इसका हैलोजिनेशन और CS2 के प्रेजेंस में एक्वेटिक मीडियम में कैसे, और CS2 के प्रेजेंस में इसका हैलोजिनेशन कैसे, कोल्स रिएक्शन और राइमर-टीमन रिएक्शन। ये राइमर-टीमन रिएक्शन बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिनॉल के केसेस में, ठीक है। इनको कर लेने के बाद में इन पे इंटेक्स क्वेश्चन 11.6, 11.7, 11.8 और 11.9 जरूर ट्राई करिएगा। अगर आप इन टॉपिक को पढ़ने के बाद ये इंटेक्स के क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं तो आपके कई कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ईथर, ईथर बेटा देखने में बहुत छोटा सा मगर ईथर से कुछ ना कुछ आता जरूर है। और ईथर के अगर हम सही मायने में देखें तो केवल 2 ही 3 रिएक्शन है। जैसे एक तो बेटा आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से प्रिपरेशन ईथर का, वो आप यहाँ पर कर चुके हो। देन आता है बेटा हमारे पास में इसका विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस की मेन रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका लिमिटेशन। विलियमसन सिंथेसिस को इसके लिमिटेशन के साथ में बेटा जरूर पढ़िएगा। देन पोलर नेचर, डाइपोलिक मूवमेंट की ईथर कैसे बेटा अपना डाइपोलिक कैरेक्टर होता है उसको शो करता है, ठीक है। देन क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर और विद मैकेनिज्म कि कैसे प्राइमरी सेकेंडरी ईथर के केसेस में SN2 के थ्रू बेटा क्लीवेज होता है और टर्शियरी ईथर के केसेस में बेटा हमारे पास में कैसे SN1 को वो SN1 के थ्रू बेटा क्लीवेज शो करता है। इस ईथर का बेटा ये 2-3 रिएक्शन, 2-3-4 बातें जो मैंने बताई हैं इनको जरूर रिवाइज करके एक बार जाइएगा। देन आता है बच्चे एनिसॉल की कुछ रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन वगैरह देख लीजिएगा, एक बार रीडिंग ले लीजिएगा NCERT से, ठीक है। देन बेटा आता है हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला चैप्टर है और विश्वास मानिए बेटा सबसे आसान चैप्टर है। बस इस चैप्टर को एक बार आपको फोकस करके देखना है, एग्जाम में पहले एक बार बेटा इसको फोकस करके देखना है कार्बोनिल कंपाउंड्स को। कार्बोनिल कंपाउंड्स का इसका नेमिंग और उसका एग्जांपल 12.1 बेटा इसका जरूर देख करके जाइएगा। इसके नेमिंग से रिलेटेड एग्जांपल है बेटा हमारे पास में 12.1, ठीक है। देन बेटा इसका प्रिपरेशन में एल्कीन से और एल्काइन से, ओजोनोलिसिस के थ्रू कैसे बनाते हैं, ठीक है, एल्कीन से और एल्काइन से। देन रॉज़ेनमुंड रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएल्डिहाइड, है ना, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएल्डिहाइड की बेटा रिएक्शन है, इसका नाम क्या है बच्चे, रॉज़ेनमुंड रिएक्शन। रॉज़ेनमुंड रिएक्शन देखिएगा, स्टीफन रिएक्शन देखिएगा। अच्छा, इस रिएक्शन को हम लोग सबसे कम सोचते हैं, इटार्ड, मगर इटार्ड रिएक्शन जरूर देख करके जाइएगा और इसका लिमिटेशन भी बेटा जरूर देख करके जाइएगा इटार्ड रिएक्शन को, कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से ही एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। देन गॉटर-मैनकोल्ब सिंथेसिस एक बार बस नजर मार लीजिएगा गॉटर-मैन पे। देन बच्चे हमारे पास में कीटोन, कीटोन्स में केवल 3 प्रिपरेशन, कौन कौन से, पहला फ्रॉम डाइएल्काइल कैडमियम से, डाइएल्काइल कैडमियम से कैसे बनाएंगे, ग्रिप्नोडिजम से कैसे बनाएंगे और एसाइलेशन के थ्रू कैसे बनाएंगे। एक बार इसको जरूर देख करके जाइएगा। कन्वर्जेंस में बेटे ये आपको डाइएल्काइल कैडमियम वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा काम आ जाएगी, ठीक है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी जरूर देखिएगा, एक बार बस पढ़ लीजिएगा, कार्बनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी और ये सारी चीजें। केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कैसे कार्बोनिल ग्रुप पोलराइज्ड होता है और किस हिसाब से बेटा हमारे पास में इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है,
कि बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड में एडिशन को लेकर के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, इस चीज को बच्चे बहुत ध्यान से करके जाइएगा। देन इसमें एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में, अल्कोहल के साथ में और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में। देखिए एनसीईआरटी बैक साइड में कार्बोनिल कंपाउंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें कई छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं कि कब एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, है ना, साइनोहाइड्रिन, तो ये सारे बेटा आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू मिल जाएंगे। इनको बहुत ध्यान से कि कब एसिटल बनता है, कब हेमी एसिटल बनता है, ठीक है। इसके साथ में बेटा जरूर देखेगा अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव्स का अपनी कॉपी में एक चार्ट सा बना लीजिएगा, उसमें क्या है कि अमोनिया डेरिवेटिव्स का नेम, उसका फॉर्मूला, उससे बनने वाले प्रोडक्ट, इसको बहुत बहुत कायदे से देखेगा। और इनको देखने के बाद में बच्चे आप इसकी अमोनिया डेरिवेटिव्स की जो बैक साइड में एनसीईआरटी के 12.5 प्रॉब्लम बेटा जरूर देखेगा। अगर अमोनिया डेरिवेटिव्स को एक बार 5-7 मिनट पढ़ने के बाद में आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो बच्चे ये क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत आसान होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन लाइए, डेरिवेटिव्स के जो नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स हैं उसके H2 को लाइए, वाटर को रिलीज करिए और दोनों को डबल बॉन्ड के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दीजिए। क्लियर? अच्छा, देन अमोनिया डेरिवेटिव्स के बाद में इसका ऑक्सीडेशन, टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, और जो सबसे छुपी रुस्तम बेटा रिएक्शन है उसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हम अक्सर टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन के फेयर में पढ़ जाते हैं और हम हैलोफॉर्म रिएक्शन जो होते हैं उसको बेटा नहीं करते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन करना है बेटे। देखो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उनमें बेटा आप मानिए कि 60% ज्यादा हैलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू बेटा हो जाएंगे। इसलिए हैलोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशन और कैसे होती है ये रिएक्शन बेटा जरूर पढ़िएगा। पढ़ने के बाद में इसी एनसीईआरटी बैक में 12.3 प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर बेटा 12.3, इसको जरूर सॉल्व करिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ नहीं हम डिस्ट्रीब्यूशन इसके कर सकते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन पे तो बेटा अल्कोहल के लिए भी एप्लीकेबल हो जाती है कि कैसे प्राइमरी अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल ही हैलोफॉर्म शो करता है, सेकेंडरी अल्कोहल में जिनके पास में 2 ऑल की कंडीशन होती है, यानी ऑक्सीडेशन के बाद में जो प्योर मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप बना लेते हैं वही अपने हैलोफॉर्म रिएक्शन जो होते हैं उसको शो कर पाते हैं। रिडक्शंस में क्लीमेंशियल रिडक्शन बहुत कायदे से देखना है और वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन बेटा बहुत कायदे से देखना है, कार्बोनिल कंपाउंड्स को डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट करने का। अब आता है बेटा इसका मेन कि रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। थोड़ा सा टाइम भले ही ले लेना मगर इस रिएक्शन को छोड़ना नहीं, किसी भी कीमत पर बेटा इसको छोड़ करके नहीं जाना है कि रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारोल, कैसे एल्डोल होता है, कैसे क्रॉस एल्डोल होता है, क्रॉस एल्डोल में कैसे कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, उनको हीट करने के बाद वाटर निकलने के बाद कैसे कन्वर्जन में बेटा आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे ये चीजें। और एल्डोल और कैनिजारोस को कर लेने के बाद में एनसीईआरटी बैक की प्रॉब्लम नंबर 12.7, 12.8, 12.9 जरूर करनी है। अगर आप बेटा इन 3 प्रॉब्लम्स को कर लेते हो तो एल्डोल और कैनिजारोल इनमें बच्चे आपका बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी? 12.7, 12.8 और 12.9। ठीक, देन आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर के। कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका प्रिपरेशन पहला नॉन एजेंट से कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। देन बेटा आता है हमारे पास में एल्काइल बेंजीन। अक्सर हम लोग बेटा क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। नहीं, एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन के थ्रू बेटा हमारे पास है बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन के थ्रू, इसको जरूर से जरूर देखना है क्योंकि ये बेटा रिएक्शन ऐसी है जो कि कई जगहों पर आपको मिलेगी, इसका इस्तेमाल बेटा कई जगहों पर आपको मिलेगा। ठीक है, देन अमाइन और एसाइल क्लोराइड, उसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 12.17 बेटा जरूर सॉल्व करनी है। ओके, देन इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की जरूर देखेगा, इन सबसे ज्यादा देखेगा। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अपने आप को सॉल्युबल कर लेता है। केमिकल प्रॉपर्टीज एसिडिक नेचर, HBZ रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन और कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ज्यादातर फोकस करेगा इसके एसिडिक नेचर पे। एसिडिक नेचर जरूर पढ़ लेना भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिडिक नेचर और HBZ रिएक्शन बेटा जरूर करिएगा। HBZ रिएक्शन बेटा बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, नहीं इसको करना है, बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुई है, हेल्वल और जेलेंस्की रिएक्शन। ओके, देन बच्चे हम लोग बात करेंगे अमाइन। अमाइंस की कहानी बच्चे कुछ ऐसा है कि फ्री के नंबर है। ये छोटा चैप्टर है, 10-12 रिएक्शन है मगर 10-12 रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है। अगर फोकस करके बैठ जाओ ना 2 घंटे में चैप्टर तैयार होता है, 5-7 नंबर आ गए अमाइंस।
बहुत आसान सा चैप्टर है बेटा, इसको बस एक बार फोकस करके देखना और एक बार दिमाग में बैठा के चलना है कि कैसे क्या होना है इसमें, ठीक है। इसकी नेमिंग जरूर करिएगा, अक्सर बच्चे नेमिंग में उलझ जाते हैं इसके, ठीक है। नेमिंग मतलब नॉमेनक्लेचर, वो एनसीईआरटी से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके नेमिंग की। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, अमोनोलिसिस अक्सर बच्चों को लगता है अनकंट्रोल्ड है, टेट्रासॉल्ट तक ही चली जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है कि जितने आप अल्काइल हाइड्राइड लोगे रिएक्शन वहीं तक ही जाएगी, ठीक है। अमोनोलिसिस, इसके बाद में इसका साइनाइड के रिडक्शन के थ्रू, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन, एक कार्बन कम करके प्राइमरी अमाइंस, कन्वर्जेंस इसके भरे पड़े हुए हैं जिसमें हॉफमान ब्रोमामाइड बेटा रिएक्शन का यूज किया गया है। एक कार्बन कम कर प्राइमरी अमाइंस को प्रिपेयर करने का तरीका है हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन, और उसमें भी ये देखना है कि बेटा अमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड कैसे बनाते हैं, अल्कोहल से अमाइड कैसे बनाते हैं, साइनाइड को बेटा अमाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी बातों को बेटा आप जरूर से जरूर पढ़िएगा। हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड का प्रिपरेशन करेगा और उनसे रिलेटेड छोटे छोटे से क्वेश्चन है कि एरोमेटिक अमाइन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन के थ्रू क्यों नहीं करते हैं, या गैब्रियल थैलामाइड को ही क्यों प्रेफरेंस देते हैं प्राइमरी अमाइन के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी देख लीजिएगा, बस कंपैरिजन है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस का सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका बेसिक नेचर, सबसे ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर पढ़ने के बाद में, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर को प्रॉपर्ली एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद में प्रॉब्लम नंबर 13.4 जरूर सॉल्व करना बच्चे। ये प्रॉब्लम इसमें से 13.4 से जरूर आना चाहिए क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 13.4। एनसीईआरटी बैक का 13.4 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 13.3 और 13.4 ये दोनों क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी बैक साइड के बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है बेटा इसका रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ में क्या होता है, भूल जाते हैं बच्चे, कहते हैं सर नाइट्रस एसिड, नहीं, नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन जरूर करिएगा। इसके थ्रू एलिफैक्टिक और एरोमेटिक अमाइंस में आप डिस्टिंग्विश करने में बेटा इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रस एसिड रिएक्शन। करते ही बेटा हम लोग उसके नाइट्रस एसिड के थ्रू डिस्टिंग्विश है ना। देन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को अलग कर लेने का तरीका हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस के। और देन बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बल अमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड रिएक्शन बेटा, है ना, आइसोनाइट्राइल रिएक्शन, कार्बल अमाइन रिएक्शन। प्राइमरी अमाइन और एनिलीन को टेस्ट करने का सबसे बढ़िया सा तरीका है बेटा कार्बल अमाइन रिएक्शन। ओके, देन एनिलीन में एनिलीन की 3 रिएक्शन है और 3 के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हैलोजिनेशन, इसका प्रॉपर हैलोजिनेशन, देन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में एक क्वेश्चन के उसमें मेटा डेरिवेटिव क्यों बन जाता है, और देन सल्फोनेशन जिसमें ब्यूटाडाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये 3 की तीनों रिएक्शन बेटा किसी भी हाल में आपको छोड़नी नहीं है एनिलीन की। और इसके बाद में डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड का एक चार्ट बना लीजिएगा कि इसका बेटा सैंडविच रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन कैसे बन रहा है, कैसे आयोडोबेंजीन के के साथ बन रहा है, कैसे फ्लोरोबेंजीन बन रहा है, डाइजोनियम क्लोराइड को एथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करा के कैसे बेंजीन बन जा रहा है। इसका एक ऐसे डाइजोनियम क्लोराइड का एक पूरा बेटा एरो बना करके इसका चार्ट कर लेगा। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं आपको इसको जो है वो चार्ट भी बना करके दे दूं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, और इसकी कपलिंग रिएक्शन, और इसकी बेटा कौन सी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। मेरे बच्चे जिस हिसाब से मैंने चीजें आपको बताई हैं आप उस हिसाब से प्रिपेयर करिए, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत आसानी से आपको लगेगा कि हाँ एनसीईआरटी हमारी कवर हो रही है। मैं 100% तो नहीं कहता हूं, मगर हाँ काफी कुछ बेटा आपको इस वीडियो से जो है वो मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करिए।